सुल्तान से नाराज होकर जब मुंतहा अपने मैके चले जाती है तो फिर उसको लेने के लिए सुल्तान वहां पहुंचता है। यहाँ तक हमने पिछले एपिसोड में कंप्लीट किए थे। अब आगे यहाँ तक कि वो इसके पास आता, दाएं हाथ रखता, उसका रास्ता मैसूर कर गया। ये क्या बदतमीजी, हटिए पीछे। वो इसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे ढकेलते हुए अपने लहजे की कपकपाहट को काबू करते हुए बोली, तुम्हें मेरे गजब से डर नहीं लगता क्या? सुल्तान शाह ने उसके जबड़े दबोच कर चबा चबा कर पूछा, नहीं लगता। और क्यों डरूंगी मैं आपसे? जब आप गलत होकर नहीं डरते तो मैं ऐसे ही होकर कैसे डर डर सकती हूँ? वो जल्दी से अपने आप पर काबू पाते हुए गुस्से से बोली। सुल्तान ने आंखें सुकेड़कर उसे देखा और फिर उसकी याकुती लबों पर मौजूद तिल को देखकर उसकी निगाहें उस पर टिक गई। वो बेख्तियार उसके लबों को अपने दस्त में लेता उन पर गजब ढाने लगा। उसके सीने पे मक्के बरसाते रोते हुए उसे पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही थी, मगर सुल्तान ने उसके दोनों हाथों को जकड़कर दीवार से पिन करते अपनी शिद्दत बढ़ा दी। उसे लगा कि आज तो इसकी सांसें बंद ही हो जाएंगी। फिर जैसे ही वो पीछे हटा तो वो शिकवा कुना निगाहों से उसे देखती बेदर्दी से अपने आंसू साफ करने लगी। मेरे बेटे को इस सब में यूज मत करो। तलाक तुमने मांगी थी और मैं दे रहा हूँ। अगर तुम्हें अंसर का ख्याल होता ना तो तुम हर हाल में इस रिश्ते को निभाती, मेरे हर सितम के बावजूद, मेरी हर ज्यादती के बावजूद। मगर नहीं, तुम रिश्ते क्या निभा सकती हो? जैसी तुम्हारी बहन थी वैसी ही तुम हो, बेवफा, मफाद परस्त। नफरत करता हूँ मैं तुमसे भी और तुम्हारी बहन से भी। वो गुस्से से बोलता पलटा और दरवाजा खोलते ही वहां से निकलकर लाउंज में आ गया। उनसर बेटे, चलिए घर चलते हैं। वो पास आकर बोला, लेकिन बाबा, मम्मा ने बोला है कि हम थोड़े दिन यहीं पर रहेंगे। प्लीज मुझे अभी नहीं जाना, मैं मम्मा के बगैर नहीं रह सकता। वो जल्दी से बोला तो सुल्तान ने लब भेजकर सीढ़ियों के किनारे खड़ी मुंतहा को देखा, जिसकी आंखों में तमस्खर था। वो मुठ्ठियां भेजकर उसका रुखसार थपथपा कर बाहर की जानिब बढ़ता चला गया। इबाद साहब की आंखों ने उसका बाहर तक ताक़ुब किया और वो कई दिनों से बहुत उलझन का शिकार थे, क्योंकि सुल्तान ने अपनी बहुत बड़ी डील में खान इंडस्ट्री को अपने साथ रखा था। और इसके अलावा कल रात उन्होंने इसे लोगों के घरों में राशन देते हुए देखा तो वो हैरान नहीं रह गए थे। यही तो था उसका असल रूप। और ये बात वो जानते थे कि सुल्तान किस कदर नेक और हिस्सास इंसान है। उनका दिल ना जाने क्यों इस बात की अब नफी करने लगा था कि वो उनकी बेटी का कातिल हो सकता है। इसीलिए उन्होंने आज सुबह ही एसीपी साहब से बात की कि ऐसा आखिर कैसे हुआ था कि सुल्तान शाह को पुलिस ने रिहा कर दिया। ऐसे कौन से सबूत उन्हें मिले थे कि सुल्तान शाह बाइज्जत बरी हो चुका था? तो एसीपी कुछ पल के लिए खामोश रह गए, मगर साथ ही उन्होंने ये कहा कि सुल्तान शाह ने उन्हें किसी भी किस्म की बात बताने से मना किया था। एसीपी साहब के जवाब पर उनका माथा फिर से ठनका था और अब वो एसीपी साहब से मिलने ही जा रहे थे। नमाज इशा अदा करने के बाद वो एसीपी साहब के घर पहुंचे तो एसीपी साहब ने उन्हें देखकर हैरान रह गए। प्लीज मुश्ताक साहब, मुझे सब जानना है कि मेरी बेटी का कातिल रिहा क्यों है। तुमने ही कहा था ना कि मेरी बेटी तुम्हारी भी बेटी है। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या सुल्तान शाह ने तुम्हें पैसा दिया था? क्या तुमने अपनी ईमानदारी को बेच दिया है? वो इंतहाई गुस्से से बोले तो एसीपी मुश्ताक का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मैं कभी अपनी ईमानदारी नहीं बेचता। और रहा सुल्तान शाह, तो अगर सुल्तान शाह ने पैसा ही देना होता तो आज से 2 साल पहले देता। ये तो सुल्तान शाह की आलत जरफी है कि उसने खंदा पेशानी से अपने ऊपर इल्जाम तो ले लिया, मगर आपको नीचे नहीं गिरने दिया। जानना चाहते हैं ना कि वो रिहा क्यों हुआ? सुनिए, जिस बेटी के कत्ल के जुर्म में आपने उसे अंदर करवाया था ना, वो बेटी आपकी कभी मरी ही नहीं। लंदन में वो एक मशहूर बिजनेसमैन और जो कि इसका आशिक भी रह चुका है, अगा रिहान के साथ वो रिलेशनशिप में रह रही है और ईद के बाद इन दोनों की शादी की पहली सालीला है। आपकी बेटी ने अपना नाम आज़ा से बदल कर अकीका रख लिया है। एसीपी मुश्ताक अहमद ने जैसे उनके सर पर बम भी फोड़ दिया था। वो फटी निगाहों से उसे देख रहे थे। नहीं, ये सब झूठ झूठ है। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, ऐसी नहीं हो सकती। इबाद साहब ने तड़प कर कहा, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं खुद बेटी वाला हूँ और हमें ये बात सुल्तान शाह ने बताने से मना की थी। इसलिए ये केस खुफिया अदालत में चला और वहीं पर हमने सबूत पेश किया। वो रिहा हो गया और इस बात पर इसने जरूर पैसा खर्च किया है, और वो भी इसलिए ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। सुल्तान शाह वाकई हीरा है, कदर करो इसकी। तुम्हारा बेटा नहीं है, मगर तुम यकीनन उसके लिए उसके बाप जैसे हो, क्योंकि वो किसी वजह के नहीं कर रहा। तुम्हें वो अपना समझता है, इसलिए इसने इस राज को राज रख लिया है। ऐसे मुश्ताक बोलते जा रहे थे, मगर उनका दिमाग तो जैसे सुन ही हो गया था। वो बमुश्किल उठे और घर वापसी के लिए निकल आए।
वो किस तरह घर पहुंचे वही जानते थे, और लाउंज में आते ही वो ढय हो गए। न जाने कितनी देर वो वहीं पर बैठे रहे थे, और फिर वो अपने कमरे में आ गए। रात का आखिरी पहर चल रहा था और सहरी का वक्त हुआ हुआ था। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर बाहर जाते, मगर वो खुद को संभालते हुए वजू करने चले, और वजू करके जैसे ही बाहर आए तो घबराहट से पूरा बदन पसीने में शराबुर हो गया। नाना जान, क्या हुआ है आपको? वो सीने जकड़े दोहरे हुए थे कि अंसर ने उसके पास आकर घबराए हुए अंदाज में पूछा। तो उन्होंने नम आंखों से उसे देखा। मुन मुंतही को बुलाइए। वो बमुश्किल तो अंसर दौड़ता हुआ बाहर आया। कुछ ही देर में मुंतही तेजी से अंदर दाखिल हुई तो उन्हें यूं जमीन पर दोहरा होकर गिरा देखकर उसकी चीखें ही निकल गई। घर की दोनों मुलाजिमा भी उसकी चीख सुनकर अंदर दाखिल हुई। ड्राइवर को फौरन फोन कीजिए, इन्हें कहीं फौरन पहुंच पहुंच इन्हें कहीं फौरन पहुंचे, हमें बाबा को हॉस्पिटल लेकर जाना है। वो बोली तो मुलाजिमा जल्दी से फोन मिलाने लगी, मगर दूसरी तरफ फोन मिल ही नहीं रहा। आप सुल्तान भाईजान को बुला लीजिए ना। मुलाजिमा की बात पर वो ठिठक गई। फिर उसने एक नज़र इबाद साहब पर डाली। वो बेहोश हो चुके थे। और फिर उसने जल्दी से सुल्तान का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से सुल्तान की गंभीर आवाज कानों से टकराई। सुल्तान, प्लीज हेल्प मी, वो रोते हुए बोली। तो दूसरी तरफ सुल्तान एकदम से सीधा होकर बैठ गया। मुंतहा, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? सुल्तान ने बेकरारी भरे लहजे में पूछा। बाबा को कुछ हो गया है, प्लीज आप आ जाइए, वो रोते हुए बोली। डोंट वरी, मैं अभी आ रहा हूँ, वो बोला और फिर कॉल काट दी। 10 मिनट में सुल्तान शाह वहां पर पहुंच चुका था, और जल्दी से उसने इबाद को गोद में उठाया और बाहर की जानिब बढ़ा, और वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने फौरन ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। मुंतही बेंच पर बैठी रो रही थी, और सुल्तान बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। फिर डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, तो मुंतही मजीद शिद्दत से रोने लगी। सुल्तान बेबसी से उसे देख रहा था। बाकी की रात और अगला पूरा दिन वो लोग वहीं वहीं पर रहे थे, और इबाद साहब को अभी तक होश नहीं आया था। मुंतही और सुल्तान ने अफ्तारी भी बस पानी से कर ली थी। मुंतही निढाल सी बैठी थी, और सुल्तान ने उसे देखा और फिर चलता हुआ उसके पास आया। मुंतहा, आओ बाहर कैफेटेरिया में जाकर कुछ खा पी लेते हैं। इस तरह रहोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, वो नरमी से बोला। तो मुंतहा ने उसे कहर आलूद निगाहों से देखा। मेरे बाबा जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं और आपको खाने की पड़ी है। मेरे बाबा है ना, तो मुझे दर्द है। आपको क्या दर्द हो सकता है? उनके लिए आप तो यही चाहते हैं कि हम में से हर एक मर ही जाए। पहले मेरी बहन को मारा और अब मेरी जिंदगी खराब करते हैं। और मेरे बाबा जो है ना, आज जिस हालत में है आपकी वजह से है, क्योंकि आपने उन्हें दुख दिया है। वो दिल ही दिल में मेरी बर्बादी पकड़ते हैं। काश मैंने इतना बड़ा फैसला ना लिया होता। आपसे शादी करना ही गलत था। कातिल हैं आप। वो इसका गिरेबान पकड़े चिल्लाई, और इर्द गिर्द के लोग खड़े उनका तमाशा देखते रहे। सुल्तान शाह ने मुट्ठियां भेजकर उसे देखा। फिर वो बिना कुछ बोले एक झटके से मुड़ा, वहां से निकलता चला गया। अगले दिन शाम को इबाद साहब को होश आया, और वो जैसे ही उनके पास मिलने पहुंची तो वो उसे देखते ही रोना शुरू हो चुके थे। बाबा, आप टेंशन मत लिया करें। और सुल्तान शाह आपको पसंद नहीं करते, आपको पसंद नहीं है ना? आप नहीं चाहते कि मैं उनके साथ रहूं, मगर मैंने उनसर की खातिर उससे शादी की है। लेकिन अब बस मैं ये रिश्ता खत्म कर दूंगी। मैं आपको इस तरह तड़पते नहीं देख सकती। उनका हाथ थाम कर रोते हुए बोली, तो वो नफी में सर हिला गए। वो हौले हौले बोलते जा रहे थे, और वो सुनकर शॉक्ड ही रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है बाबा? मतलब वो जिंदा है? सिर्फ मरने का नाटक किया उसने, वो बेयकीनी से बोले। तुम्हें याद है बेटे, तुम इसे हमेशा समझाया करती थी कि किट्टी पार्टीज छोड़कर उनसर की तरफ ध्यान दो, मगर उसने कभी भी तवज्जो नहीं दी। और उसे कई पार्टीज में जाते हुए उसे कोई और मर्द पसंद आ गया, और अपने शोहर के होते हुए किसी गैर मर्द के साथ झेपसी। मुझसे तो ये अल्फाज तक अदा नहीं हो रहे, शर्म से मैं जीते जी मर गया। और ये सोचकर मैं सुल्तान शाह का कैसे सामना करूं? पल पल मर रहा हूं बेटे। क्या कुछ नहीं कहा मैंने उस बच्चे को, मगर हौसला है उसका। एक बार भी उसने पलट कर मेरी नफी नहीं। अगर वो चाहता तो कह सकता था कि बदकिरदार तो आपकी बेटी थी। मैं उसकी जगह होता तो मैं सच में उसे कत्ल कर देता। लेकिन सुल्तान शाह था जिसने उसे सिर्फ तलाक देने पर इक्तफा किया। वो फटी फटी आवाज में बोले, साथ ही उनकी आंखों से आंसू बह रहे। वो खुद अपने दिल से ठेसे उठती महसूस कर रही थी, और इसे शर्मिंदगी के साथ सुल्तान शाह का दर्द भी दिल तक महसूस हुआ। अगले दिन सुल्तान शाह उनसे मिलने आया तो उन्होंने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। प्लीज अंकल, इस तरह मुझे
शर्मिंदा मत कीजिए। आप मेरे बड़े हैं और मैं अपने माजी को भूल जाना चाहता हूँ, वो सपाट लहजे में बोला। फिर कुछ देर बैठने के बाद वो वापस चला गया। इसके बाद की कहानी हम अगली एपिसोड में कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सुनने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।